हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स और अवधारणाएं जो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट संबंधित लोगों के दिमाग में है। काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है। उनको लगता है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट यानी सिर्फ नमक का मैनेजमेंट कर लिया बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कम्प्लीटली गलत है। इसके मैनेजमेंट में काफ़ी और चीज़ें भी आती है। कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को आज हम बस्ट करने की कोशिश करेंगे या उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो गलत है और गलत क्यों है, और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है जिसको हमें ध्यान रखना और फॉलो करना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और कॉमन मिथ जो है, लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन में अगर आपने नमक को कंट्रोल कर लिया तो सब चीज़ हो गया। नमक कंट्रोल करना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि नमक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितना पानी आप ले रहे हो, कितना फाइबर आप ले रहे हो, कितना साग सब्जी ले रहे हो, कितना फैट्स ले रहे हो, कितना सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हो, कितना अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे हो, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितना सोडियम कितना पोटेशियम जा रहा है बॉडी में, ये सारी चीज़ों के कॉन्सेंट्रेशंस को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक सिंपल इशू नहीं है कि सिर्फ हमने नमक कम कर दिया और बीपी ठीक हो गया, वैसा नहीं होता। काफ़ी और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ भी रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि डाइट करने से हाइपरटेंशन पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। हमने 10 दिन 15 दिन 1 महीना डाइट किया तो हम डाइट को से पूरी तरह से बीपी को कंट्रोल कर लेंगे और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी सीवियर ब्लड प्रेशर हो हम उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि गलत है। डाइट से अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी चाहो तो 5 to 10 मिलीमीटर्स तक का आप रिडक्शन कर सकते हो। ज़्यादातर जो बहुत अग्रेसिव डाइट्स के साथ भी जो स्टडीज़ है उन्होंने भी 5 to 10 मिलीमीटर्स का ही बीपी रिडक्शन शो किया है। बहुत ज़्यादा बीपी रिडक्शन ये भी शो नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर हमने बीपी कंट्रोल कर लिया तो हमारा सॉल्ट कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर 180-190 से सीधा 120 पे आ जाएगा। वैसा मुश्किल है। थोड़ा बहुत 10-15 मिलीमीटर तक का रिडक्शन देखा जा सकता है। और अगर आपने सिर्फ नमक को कम कर लिया तो उससे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। सब चीज़ों को साथ में करोगे तब जाके आपको टोटल 10 to 15 मिलीमीटर तक का रिडक्शन सब मिला के मिलेगा। माइल्ड केस ऑफ हाइपरटेंशन को आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हो, सीवियर केस ऑफ हाइपरटेंशन को मैनेज नहीं कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि कुछ दिन डाइट एक्सरसाइज करने से वो हाइपरटेंशन को लंबे समय तक क्योर कर सकते हैं। वो भी गलत है। आप इसको सिर्फ क्योर नहीं कंट्रोल कर सकते हो, वो भी कुछ समय तक, जब तक आप वो डाइट और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख रहे हैं तब तक। मतलब होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपने डाइट और एक्सरसाइज की और आपका हाइपरटेंशन हमेशा के लिए कंट्रोल हो गया, आपने थोड़ा 5-7 किलो वजन कम कर लिया तो आपको बीपी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। ऐसा यूजली नहीं है। जब तक आप डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे और उस तरह का डाइट कंटिन्यू लेते रहेंगे आपको फ़ायदा होगा। जहां आप वो डाइट बंद कर देंगे वहाँ वापस आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ के उतने ही लेवल पर आ जाएगा। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पूरी तरह क्योर तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेशियम मात्रा में ले लें, ज़्यादा मात्रा में, और वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सोडियम के बदले सोडियम और पोटेशियम की आपस में लड़ाई है। सोडियम को कम करो, पोटेशियम को ज़्यादा रखाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा यूजली नहीं है। पोटेशियम के भी काम करने की लिमिटेशन है। वो कुछ हद तक ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, खासकर उन पेशेंट में जहाँ किडनी फंक्शन ठीक है। अगर किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी नहीं ले सकते। फिर सोडियम से ज़्यादा नुकसान आपकी बॉडी में पोटेशियम करेगा। और सबसे टफ पेशेंट जिनका हाइपरटेंशन मैनेजमेंट करना मुश्किल पड़ता है वो किडनी वाले पेशेंट्स ही होते हैं, जहाँ पे सोडियम का आपको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। पर वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोडियम को कम करके पोटेशियम दे दिया। पोटेशियम देना वहाँ पे उल्टा फ़ायदे के बदले नुकसानदायक ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आपको कंडीशन देख के, बॉडी का पोटेशियम लेवल्स और उसके कॉन्सेंट्रेशन को देख के, उसको चेक करके तभी वो पोटेशियम सप्लीमेंटेशन वाला स्ट्रैटेजी करना चाहिए। नहीं तो कई बार सोडियम कम ज़्यादा होगा तो आपको उतना भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पोटेशियम अगर 2 पॉइंट भी ऊपर नीचे चला गया तो आपकी जान भी जा सकती है और आपको इमरजेंसी में भर्ती करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसमें हज़ारों लाखों का खर्चा भी आपका सर आ सकता है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पोटेशियम इतना ईजी नहीं है मैनेज करने को, वो भी बहुत ट्रिकी इशू है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन अगर है तो हमको डाइट में बिल्कुल फैट्स नहीं लेना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेड है कि आपको बिल्कुल फैट्स बंद करना है, वैसा नहीं है। हेल्दी फैट्स अगर आप ले और उसमें अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले नट्स है, एवोकाडो है या फिशेस है, ये सब को ज़्यादा लेंगे तो उल्टा हेल्दी है। फैट्स को पूरी तरह से बंद कर देना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को भी बंद कर देना है। लोग को लगता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या फैट का प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है तो कार्बोहाइड्रेट को भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को बंद करना भी मुश्किल है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप प्रेफर करते हैं,
साग सब्जी और नट्स और सीरियल्स को अगर आप ज़्यादा लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में उल्टा ये मदद करेंगे, उल्टा नुकसान नहीं करेंगे। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह बंद नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ शिफ्ट करना है। नेक्स्ट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाइपरटेंशन है मतलब एक स्पेसिफिक डब्बे में बना हुआ पैक्ड फूड आएगा, वही आपको खाना है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं खाना है। हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंसिव डाइट ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो डेली डाइटरी रेजिमेंट्स है उसी को आपको मॉडिफाई करना है, उसी तरह से आपको मैनेज करना है। लोगों को क्या लगता है कि डाइटिशियन ने जो लिख के दे दिया एक पन्ना, उसमें 4 फ्रूट ये लिखे, 2 फ्रूट ये लिखा और वो ये लिखा, उतने को ही खाना है और डेली वही खाना है, तो उसको हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर पाएंगे। ज़्यादातर इस तरह के डाइटरी रेजिमेंट्स लोग 10 दिन ही फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद उनका फॉलोमेंट्स अपने आप बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि डाइट जो आप रेगुलर मेंटेन करते हैं उसी को करिए, उसको मॉडिफाई करिए इस तरह से कि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हो जाए और ज़्यादा उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पर आए, पॉजिटिव इफेक्ट आए, रादर देन आप सिर्फ फॉलो ये कर रहे हो कि मेरे को एक स्पेसिफिक डाइटिशियन ने जो कि पन्ने पर लिख दिया उसको ही मेरे को डेली फॉलो करना है, तो वो कम्प्लीटली गलत तरीका है डाइट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सॉल्ट इंटेक को अगर हमने सिर्फ ऊपर से नमक को अगर खाना बंद कर दिया तो हमारा सॉल्ट इंटेक कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। वैसा नहीं है। नॉर्मली अपने इंडियन खाने में वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है, तो अगर हमने सिर्फ एक्सटर्नल सॉल्ट को ही लेना बंद कर दिया तो उससे हमारा हाइपरटेंशन की रिक्वायरमेंट पूरी जो नमक के रेस्ट्रिक्शन की वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो डाइट्स रिकमेंडेशन करती है वो 1.5 टू 2 ग्राम्स यानी एक छोटा चम्मच से भी कम, आधा छोटा चम्मच रिकमेंडेशन है नमक की। नॉर्मली एक छोटे चम्मच में 3 से 4 ग्राम नमक होता है, तो आधा छोटा चम्मच पूरे दिन भर में आपको साग सब्जी मिला के उतना खाना है, इतना रिकमेंडेड है। तो अगर आपने सिर्फ नमक को एक्सटर्नली अगर खाने में ऊपर से जो नमक डालते हैं उतने को ही अगर रिस्ट्रिक्ट किया तो उससे पूरा फायदा नहीं होगा। आपको ओवरऑल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। सब्जियों में, चावल में, दाल में, सब में नमक को कम रखना पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार किसी को अगर हाइपरटेंशन हो गया तो पूरी फैमिली को ही हाइपरटेंसिव डाइट पे रखना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का बीपी कम हो नहीं हो, बाकी लोग का बीपी लो होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट का खाना पहले अलग से निकाल दीजिए, उसमें फिर कम नमक में उसको बनाइए और बाकी लोग का खाना निकाल के उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल दीजिए। तो दोनों का खाना को लास्ट मोमेंट में अगर आप नमक डालने से पहले सेपरेट आउट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हर परिवार के मेंबर को सेम अमाउंट ऑफ नमक देना गलत है। लोगों को क्या लगता है कि मेरे पापा को बीपी हो गया तो सब परिवार वाले कम नमक खाएंगे, तो उसके चक्कर में बाकी परिवार वालों का बीपी लो हो जाता है और वो चक्कर खाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते नजर आते हैं। तो एक परिवार वाले को अगर बीपी हो गया तो उसके लिए सारे परिवार वालों को सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक व्यक्ति के बीपी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नमक को इंडिविजुअलाइज करना है, उसके हिसाब से मैनेज करना है। आप सिर्फ एक व्यक्ति का बीपी को ध्यान रख के बाकी सबका डाइट को मैनेज करोगे तो उल्टा फ़ायदा होने के बदले बाकी सबकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर हाइपरटेंशन है तो हमको सिर्फ पानी पीना है, बाकी कोई भी बेवरेजेस नहीं ले सकते, सब नुकसान ही करेगा। ऑब्वियसली अगर आप जूसेस ज़्यादा लेते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो नुकसान करेगा। पर अगर हर्बल या ग्रीन टी लेते हैं या शैमोमाइल टी लेते हैं या अनस्वीटेंड कॉफ़ी थोड़ा बहुत अगर लेते हैं तो चलेगा, वो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है और थोड़ा बहुत इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ज़्यादा शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस, खासकर सोडा और स्वीट डाले हुए फ्रूट जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स को आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर हाइपरटेंशन है तो हमको कोई भी प्रोसेस्ड या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। ये कुछ हद तक सही है कि आपको प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को थोड़ा कम तो रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक कंटेंट ज़्यादा होता है तो नुकसान करता है। लेकिन आप प्रॉपरली अगर फूड लेबल्स को उसको पढ़ के देखें और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स में अनसॉल्टेड वेरिएंट्स भी रहते हैं जिसमें ऊपर से सॉल्ट नहीं डाला हुआ होता है, वैसे वेरिएशंस भी रहते हैं। तो वैसे वाले प्रोडक्ट्स को आप प्रीफर करेंगे तो आप पैकेज फूड्स भी खा सकते हो, पैकेज वाले मटेरियल को या प्री प्रोसेस्ड फूड्स को भी खा सकते हो। बस किस तरह से बनाया हुआ है उसके लिए उसके लेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ऐसी जगह से परचेज करें जहाँ चीज़ें लेबल वे में ही आती है तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या हम लोकल ग्रोसरी स्टोर में लेते हैं, वो खुद ही पैकेज करके बेच देते हैं, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते कि लेबलिंग प्रॉपरली करना है, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस और इंटरनेशनल गाइडलाइंस में आता है कि हर फूड प्रोडक्ट को आपको प्रॉपरली लेबल करना है। पर लोकल ग्रोसरी स्टोर में लोग उसका ध्यान नहीं रखते और प्रॉपरली लेबल करे बिना ये सब चीज़ें बेच देते हैं। तो उसके चक्कर में क्या है कि वो फूड प्रोडक्ट में क्या प्रिजर्वेटिव डाला है, क्या नहीं डाला है, उसका कुछ पता नहीं रहता, तो उसको मैनेज करना और उसके साइड इफेक्ट्स को झेलना मुश्किल रहता है। नेक्स्ट लोग को लगता है कि मैं बस खाने पर फोकस करूँ, कितना खाना है उससे वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ कितना खाने के बदले मैं अगर ये फोकस करूँ कि क्या खा रहा हूँ तो सफिशिएंट है। तो आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है, ये सारी चीज़ों पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना है। पोर्शन साइजेस बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या आप
को ऐसा लगता है कि आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा खा लिया, तो बहुत ज़्यादा खाने के चक्कर में वो अनहेल्दी हो जाता है। जैसे कुछ हेल्दी फैट्स हैं, उनको अगर ज़्यादा मात्रा में आप खा लोगे तो वो उल्टा अनहेल्दी हो जाते हैं। नट्स वगैरह में खासकर ये चीज़ लागू होती है। तो अगर आप खाना पर अगर फोकस कर रहे हो तो खाना क्या खा रहे हो वो भी ज़रूरी है, कितना खा रहे हो वो भी ज़रूरी है, और किस तरह से उसको फूड मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लास्ट में उस पॉइंट को वापस से बोलूँगा कि लोगों को ऐसा लगता है डाइटरी चेंजेस करने से ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक क्योर और कंट्रोल कर सकते हैं, वो गलत है। आप जब तक डाइट और इस तरह के मॉडिफिकेशंस को मेंटेन करोगे तब तक ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। जहां आप ब्लड प्रेशर के लिए डाइट को छोड़ दोगे फिर से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों के दिमाग में डाइट को रिलेटेड आता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ब्लड प्रेशर और डाइट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में और उनके बारे में एक्चुअल फैक्ट्स क्या है उस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें।